नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोक नीति। मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षकों का मुद्दा एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है। लगातार चयनित शिक्षक अपनी नियुक्ति को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, पर सरकार द्वारा इनकी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही है। एक बार फिर से 18 अगस्त को चयनित शिक्षक राजधानी भोपाल पहुंचेंगे। चयनित शिक्षकों का कहना है कि इस बार आर या पार होकर रहेगा। सरकार चयनित शिक्षकों को सिर्फ आश्वासन दे रही है, पर हालात वही ढाक के तीन पाद। आप सोचिए कि 3 साल से चयनित शिक्षक जो सरकारी परीक्षा पास करके शिक्षक भर्ती के लिए चयनित हुए हैं, उन्हें अभी तक अपॉइंट नहीं किया गया। कुछ दिन पहले ही चयनित शिक्षकों के दल ने शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से मुलाकात की थी। एक महिला चयनित शिक्षक शिक्षा मंत्री के पैरों भी पड़ गई, जिसके बाद फिर भी चयनित शिक्षकों को सिर्फ आश्वासन मिला। यह लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके पोर्टल पर अपडेट किया जाए, और सरकार सिर्फ और सिर्फ इन्हें बरगलाने की कोशिश कर रही है। द लोक नीति लगातार चयनित शिक्षकों का मुद्दा उठाती रही है, पर जरा विडंबना तो देखिए कि इस कोरोना महामारी के दौरान लगभग 70 चयनित शिक्षकों की मृत्यु हो गई। तो सोचिए उस परिवार की क्या स्थिति होगी। चयनित शिक्षक अपनी नियुक्ति का इंतजार करते करते इस दुनिया से ही रुखसत हो गए, पर उन्हें नियुक्ति ना मिलकर सिर्फ कफन मिला। हालांकि सरकार इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं कर रही है कि वह इन चयनितों को नियुक्ति नहीं देगी। इनकार कर भी कैसे सकती है, सरकार द्वारा इनका चयन किया गया है। तो अब हम बात करेंगे एक चयनित शिक्षक से, जो बताएंगे कि हाल ही में सरकार से जब उनकी मुलाकात हुई थी तो इस दौरान उन्हें सरकार ने क्या कहा। हालांकि यह बात हम सभी जान रहे हैं कि सरकार सिर्फ जल्द नियुक्ति देने की बात कहती है, पर यह जो शब्द है वह कब आएगा यह पता नहीं। हेलो जी, ब्रजेश नामदेव बात कर रहे हैं। जी, मैं गरिमा श्रीवास्तव बात कर रही हूँ द लोक नीति से। सर, ये जो चयनित शिक्षकों का जो मुद्दा गरमाया हुआ है, कल फिर से राजधानी भोपाल में आप लोग फिर से प्रदर्शन करने वाले हैं। तो अभी हाल ही में आप लोगों की मुलाकात हुई थी एक महिला चयनित शिक्षिका जो शिक्षा मंत्री के पैरों में पड़ गई थी। तो इस दौरान क्या हुआ, चयनित जो मंत्री हैं उन्होंने क्या कहा? मैम, बैतूल में हमारी चयनित शिक्षिका जो थी और मंत्री जी के चरणों पे गिर गई कि सर हमें नियुक्ति दीजिए, हमारी नियुक्ति रुकी हुई है, 2.5 साल से हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो मंत्री जी ने मैं वहाँ पे कहा था कि हम बहुत जल्द आपको नियुक्ति देंगे और 15 अगस्त के करीब आपको नियुक्ति मिल जाएगी। अच्छा। और जो कोर्ट केस चल रहा है उसमें कहा था कि उन्होंने कि हम किसी तरह से हम 15 अगस्त तक नियुक्ति दे देंगे, 10 अगस्त को अगर सुनवाई में अपना ऑर्डर निकलवा के। अच्छा। लेकिन मैम 10 अगस्त को सरकार ने कोई भी पैरवी उस कोर्ट केस में नहीं की थी, बिल्कुल पैरवी नहीं की थी जी। और पैरवी न करने के कारण हमारी नियुक्ति वही पुरानी अटकी रह गई है। मंत्री जी भी और कुछ अधिकारी भी कहते हैं कि अगर सरकार चाहेगी तो फिर जल्द से जल्द आप लोगों को नियुक्ति मिल सकती है। मतलब सरकार सिर्फ जल्द की बात कह रही है, पर ये जल्द जो शब्द है वो अब आप लोगों के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। जी मैम, अभी मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हुई जब वो बाढ़ में गए थे, ग्वालियर के दौरे पर गए थे बाढ़ के लिए जी। तो वहाँ पे एक शिक्षक की मुलाकात हुई थी शिक्षक की मुख्यमंत्री जी से। उन्होंने कहा था कि जल्द कर रहे हैं, और अन्य उत्सव के दिन माननीय मंत्री जी से मुलाकात हुई तो चरणों में गिर गई महिला शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा था कि हम 15 अगस्त तक नियुक्ति देंगे उस समय। लेकिन मैम अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं है। तो कल राजधानी में आप लोग एक बार फिर से मौजूद रहेंगे, यहाँ पर फिर से आप लोग हंगामे करने वाले हैं, प्रदर्शन करने वाले हैं? जी मैम, अब ऐसे क्या है कि रक्षाबंधन में बहनें अपने मायके जाती हैं, राखी बांधने अपने भाई को, और भाई से बड़ी परेशानी का हल सॉल्व करने का वचन लेती है जी। तो ऐसे ही हमारी जो महिला चयनित शिक्षिकाएं हैं वो राखी बांधने अपने मामा जी को, भाई को जो भी है मानते हैं, वो उनको राखी बांधने जा रही हैं और उपहार में केवल अपनी नियुक्ति मांगने जा रही है मैम जी। और हमारा कोई वो प्रदर्शन नहीं है, केवल हमारा कार्यक्रम है कि हम हमारी जो बहनें हैं वो मामा जी को राखी बांधें और बदले में मामा जी हमें उनको नियुक्ति दें। जी ब्रजेश जी, द लोक नीति के साथ चर्चा में आपका बहुत धन्यवाद। तो देखिए, इन्होंने बताया कि स्थिति कितनी बुरी है। चयनित शिक्षक कल राजधानी भोपाल में एक बार फिर से हुंकार भरने वाले हैं। द लोक नीति की टीम लगातार चयनित शिक्षकों का मुद्दा उठाती रहेगी। चयनित शिक्षकों का तब तक साथ देती रहेगी जब तक उन्हें नियुक्ति नहीं मिल जाती है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए द लोक नीति।